नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था संस्था के माध्यम से की गई है और सरकार ने दीक्षा ऐप जो मोबाइल में हमने अपलोड करने के लिए आपको बताया है, उसके माध्यम से भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण सुबह जो है 11 बजे से 1 बजे तक और पुनः इन्हीं कक्षाओं का स्वयं प्रभा चैनल पे प्रसारण शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक किया जा रहा है। और इन कक्षाओं का ऑनलाइन कक्षाओं का आप लाभ प्राप्त करते रहें। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करते रहें, जैसे बार बार कम से कम 20 से 25 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और इस युद्ध को जीतने में आप सबके योगदान की, हमारे योगदान की आवश्यकता है। साथ ही आपसे ये भी अपील है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, माने इस कार्य में लगे हुए हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, इन सब का उत्साहवर्धन करें और सम्मान करें। इन सब निर्देशों के बाद हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। आपको बताया गया था, एक प्रश्न बताया गया था कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसको हमने जो है इस विधि से बताया था। ज़्यादा उपयुक्त आपके लिए यही विधि रहेगी अगर वेग नहीं निकालना है। हमने बताया था, हमने ये कहा था कि इस प्रश्न को हम दूसरी विधि से भी बताएंगे। तो दूसरी विधि क्या है, आइए चलते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं वायु में, यहाँ पे लिख लेंगे, माना वायु में प्रकाश की चाल c, ठीक। जल में प्रकाश की चाल VW और कांच में प्रकाश की चाल VG मान लेते हैं, ठीक है। ANW का मतलब क्या होता है? ANW जो मान दिया गया आपको 4/3, इसका मतलब क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। ANW का मतलब ये होता है वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को हमने C माना है, बटे जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल को हमने माना है VW। C/VW इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/3। इसी तरह से ANG है। ANG का मतलब क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल C और कांच में प्रकाश की चाल VG हमने माना हुआ है।
तो C/Vg इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हमको निकालना क्या है, हमको ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हमको निकालना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये ज्ञात करना है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक माने कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अगर हम ये निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो बाएं पक्ष की भाग देते हैं। C/VW बटे C/Vg, तो ये हो जाएगा गुणे C/Vg बटे होगा तो ये नीचे की भिन्न उल्टी हो जाएगी गुणे चिन्ह के साथ। ये हो जाएगा Vg अपॉन C। ठीक है, अब दाहिने पक्ष का गुणा कर लेते हैं। दाहिने पक्ष की भाग दे लेते हैं, तो ये 4/3 और नीचे की भिन्न जो है उल्टी हो जाएगी गुणे चिन्ह के साथ, गुणे 2/3। ठीक है, तो ये C से कट जाएगा, क्या होगा Vg/Vw। ठीक है, तो Vg/Vw लिख लेंगे बराबर 4 दूना 8 और 3 का 9, 8/9। Vg/Vw का मतलब क्या होगा, GNW। हमने बताया ना, GNW का मान अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल यहाँ पे लिखा ही है, तो इसी को हम जो है GNW लिख सकते हैं। तो GNW का मान क्या आ जाएगा, 8/9। यही उत्तर जो है, जो पहली बीच से प्रश्न हम लगाए थे उसमें भी यही उत्तर आया हुआ था। तो दोनों तरह से हम लगा सकते हैं, इसमें से जो आपको आसान लगता हो उस विधि का, किसी एक विधि का प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये जो पिछला प्रश्न अभी हमने 2 विधियों से बताया था, ये बोर्ड की परीक्षाओं में कई वर्ष पूछा गया है। उसको हम जो नोट देंगे उसमें इंगित कर देंगे आपको। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 और 1.5 हैं। यदि प्रकाश की किरणें कांच से जल में जा रही हैं तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। जल का अपवर्तनांक दिया है, इस प्रश्न में ज्ञात क्या है, जल का अपवर्तनांक 1.35। जल का अपवर्तनांक, इसको NG लिख देंगे सीधे सीधे, 1.35। और कांच का जल का तो NW लिखेंगे, NW का मान 1.35 और NG का मान 1.5। ठीक है,
हमको ज्ञात क्या करना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक GN/W हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1N2 = N2/N1। ठीक है, तो GN/W N2 की जगह पे W, 2 की जगह पे W है, तो ये हो जाएगा NW बटे NG, NW/NG। मान रख देंगे। NW का मान 1.35 और NG का मान 1.5। तो इसको हल करेंगे, भाग देंगे। यहाँ पे भाग दे लेते हैं। सौ का गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा 150। भाग नहीं जाएगी, क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब 7 बार ले चलो, 8 बार, तो 0, 8, 25, 40, ठीक, 0, 5, 1। 9 बार तो चला जाएगा, 9 बार सीधे चला जाएगा। कट जाएगा, तो ये उत्तर आ जाएगा 0.9। फिर से देख लीजिए, NW का मान 1.35 दिया है और माने जल का अपवर्तनांक 1.35 और कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। हमको निकालना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, GN/W होगा। हमने ये सूत्र बताया था 1N2 = N2/N1, तो ये हो जाएगा GN/W = NW/NG। NW का मान 1.35, NG का मान 1.5, यहाँ भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.9। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं। इसमें अंकित प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा रहा है कि आपका जो संदेह हो वो दूर हो जाए, कॉन्सेप्शन क्लियर हो। अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना करिए। पारदर्शी द्रव का, इसमें भी लिख लेंगे ज्ञात है या दिया है। द्रव के अपवर्तनांक के लिए हम यल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यल अक्षर का प्रयोग कर रहे हैं। यल मीन्स लिक्विड होता है, लिक्विड मीन्स द्रव होता है। तो NL का मान दिया है 1.2। वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का 1.2 दिया है।
और y के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 दिया है। और कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है। कांच के लिए जी का प्रयोग करेंगे, जी अक्षर का, ये दिया है 1.5। ठीक है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। द्रव के सापेक्ष यल एन जी ज्ञात करना है। यल मीन्स द्रव, लिक्विड, और जी का मतलब ग्लास माने कांच। यल एन जी हमको ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, हमने बताया है ये फार्मूला, ये आपके हर प्रश्नों में लगभग काम आएगा। 1n2 इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो यल एन जी का मान क्या होगा? 1 की जगह पे यल है तो ये हो जाएगा, और 2 की जगह पे जी है तो n2 माने एन जी अपान n1। 1 की जगह पे यल लिख देंगे, एन यल। ठीक है, तो एन जी का मान यल एन जी का मान 1.5 और एन यल का मान 1.25। जैसे भाग दिए थे वैसे ही भाग दे देंगे। 1.5 अपान 1.25 भाग देंगे, बता देते हैं भाग। 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 भागे 125। एक बार जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, 1 शून्य यहाँ और बढ़ा लेंगे तो कितना जाएगा? द्रव का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना जाएगा? 1.2। ठीक है, इस प्रश्न को फिर से देख लें। ये जो सूत्र हमने बताया है इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1। अगर आपको वेग नहीं ज्ञात करना है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग या चाल नहीं ज्ञात करना है, तो ज़्यादा प्रश्नों में इसी सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, द्रव का अपवर्तनांक दिया है 1.25 और कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। इस फार्मूले का प्रयोग करके हमको निकालना है क्या? द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है यल एन जी। इसका मान क्या होगा? यल एन जी इक्वल टू एन जी अपान एन यल। यल एन जी इक्वल टू एन जी का मान 1.5 है, वो यहाँ पे रखा गया है, और एन यल का मान 1.25 है, वो यहाँ रखा गया है। 1.5 में 1.25 की भाग देंगे इस तरह से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अभी 1-2 प्रश्न और इसमें आंकिक आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।